नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज है तारीख 15 जनवरी 2021, दिन शुक्रवार। और रोज़ाना की तरह इस वीडियो में मैं आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाला हूं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जिससे आपको हमारी अगली वीडियो मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। शिमला से ठंडा चंडीगढ़, हिमाचल में अगले 10 दिन तक मौसम साफ। हिमाचल सहित देश के अन्य राज्यों में ठंड कहर बरपा रही है। अगर कल जारी न्यूनतम और अधिकतम तापमान के आंकड़ों की बात करें तो शिमला से ठंडा चंडीगढ़ है। वहीं लुधियाना, पटियाला, करनाल व अंबाला का भी शिमला से कम तापमान है, यानी इन क्षेत्रों में शिमला से ज़्यादा ठंड है। शिमला का न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस है। वहीं अधिकतम तापमान 16.1 डिग्री है। वहीं चंडीगढ़ की बात करें तो न्यूनतम तापमान 3.8 और अधिकतम तापमान 12.2 है। वहीं हिमाचल में आने वाले 10 दिन तक मौसम साफ रहने की संभावना है। इस दौरान किसी प्रकार का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने जारी नहीं किया है, यानी 20 जनवरी तक लोग धूप का आनंद उठा सकेंगे। पंचायत चुनाव में मौसम खलल नहीं डालेगा। हिमाचल पहुंची कोविशील्ड वैक्सीन, पहले 41,000 लोगों को लगेगा टीका। कोविशील्ड की कोरोना वैक्सीन गुरुवार शाम करीब 7 बजे चंडीगढ़ से वाया रोड हिमाचल प्रदेश पहुंची। राष्ट्रीय टीकाकरण वाहन में 8 डिब्बों में 93,000 वैक्सीन की डोज स्वास्थ्य निदेशालय कसुम्पटी में लाई गई। इसके बाद रात 8 बजे वैक्सीन के डिब्बों में डिस्पैच नंबर लगाकर सूबे के अन्य सेंटरों, मंडी और धर्मशाला को भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने शिमला के परिमहल में कंट्रोल रूम बनाया गया है। सेंटर में तैनात टीमों को हर घंटे रिपोर्ट देने को कहा है। स्वास्थ्य अधिकारी ने वीरवार को मोहाली से दोपहर बाद करीब 3 बजे वैक्सीन रिसीव की। वातानुकूलित एम्बुलेंस से वैक्सीन प्रदेश में पहुंची। एम्बुलेंस के बाहर जालियां लगी थी, जबकि अंदर कोल्ड डिब्बों में वैक्सीन थी। एहतियात के साथ वैक्सीन स्टोर की गई। जिलों के लिए भेजी वैक्सीन को लेकर सभी सीएमओ को सूचित कर दिया है। 16 जनवरी सुबह 9 बजे से 27 सेंटरों में वैक्सीन लगाने का काम चलेगा। आज से आपको नहीं सुनाई देगी अमिताभ बच्चन की आवाज़ वाली कॉलर ट्यून। फ़ोन करने पर अब आपको रिंग की जगह अमिताभ बच्चन की आवाज़ सुनाई देती थी। इसमें अमिताभ बच्चन कहते थे कि नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। अब आपको कॉल करने पर अमिताभ बच्चन की आवाज़ वाली कॉलर ट्यून नहीं सुनाई देगी। इसे हटाया जा रहा है। दरअसल देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है, इसलिए अब इस कॉलर ट्यून को भी बदला जाने वाला है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ वाली कॉलर ट्यून को हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी। हालांकि कॉलर ट्यून हटाने की वजह यह नहीं है। कॉलर ट्यून हटने की वजह कोरोना वैक्सीनेशन अभियान है। हिमाचल में पकड़ी सबसे बड़ी नशे की खेप, 3.25 करोड़ की चरस, 4 करोड़ का गांजा बरामद। हिमाचल प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी खेप है। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने बताया कि कुल्लू पुलिस की नशे की जड़ से खत्म करने और बड़े बड़े माफियाओं को गिरफ्तार कर उनकी संपत्ति जब्त करके उनके नेटवर्क को खत्म करने के मिशन को आगे बढ़ाते हुए कुल्लू पुलिस की एसआईयू और बंजार थाना की एक 27 सदस्यीय संयुक्त टीम ने बंजार के घृतगाड़ व सजाऊ क्षेत्र के बड़े माफियाओं पर दबिश दी। इंटेलिजेंस कलेक्शन व फील्ड इनपुट के आधार पर पता चला कि रात को घृतगाड़ के बड़े आरोपी चरस की एक बड़ी खेप सप्लाई करने वाले हैं। पुलिस टीम ने 4 डिग्री से कम तापमान में 8 घंटे जंगल में घात लगाकर चरस के सप्लायर और चरस की डिलीवरी लेने वाले को भी पकड़ा, जिनसे करीब 111 किलोग्राम चरस बरामद की गई है। हिमाचल प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा सीजर है। इस चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 करोड़ 35 लाख रुपए से ज़्यादा है। इसके पश्चात पुलिस की इस टुकड़ी ने रात के अंधेरे में जंगलों में 2 घंटे ट्रैकिंग करके सजाहू गांव में 2 संदिग्धों के घर में रेड की, जिसमें एक केस में 11.588 किलो चरस बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया और इसके पास से 2 गैर लाइसेंस कारतूसी बंदूकें भी जब्त की गई। दूसरे केस में 295 किलो से ज़्यादा गांजा बरामद किया गया है। जो बरामद किए गए कुल मादक पदार्थों की व्यापारिक कीमत करीब 4 करोड़ रुपए है। कार ने उड़ाया युवक, मरा समझ सुनसान जगह पर फेंका, 2 गिरफ्तार। बिलासपुर में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ है। बीती रात चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बस अड्डा के समीप एक कार ने सड़क पार कर रहे एक युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और कार सवारों ने उसे मृत समझकर अस्पताल पहुंचाने के बजाय बंदला रोड पर एक सुनसान जगह फेंककर फरार हो गए। सूचना मिलते ही एएसपी अमित शर्मा सदर थाना प्रभारी के साथ स्पॉट पर पहुंचे और तहकीकात के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भिजवाया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चिंतपूर्णी में दर्शनों के लिए पर्ची सिस्टम हटाया, फरवरी तक रह सकती है व्यवस्था। शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में माता रानी के दर्शनों के लिए अब दर्शन पर्ची की जरूरत नहीं होगी।
मां के भक्त बिना दर्शन पर्ची के ही चिंतपूर्णी मंदिर में माथा टेक सकते हैं। गुरुवार से मंदिर प्रशासन ने तीनों जगह चल रहे पर्ची सिस्टम को हटा दिया है और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बिना दर्शन पर्ची के मंदिर भेजने की व्यवस्था शुरू कर दी है। ड्राइवर भर्ती का नया शेड्यूल। पंचायत चुनाव के चलते अब 27 व 29 जनवरी को होगा टेस्ट। हिमाचल पथ परिवहन निगम में चल रही चालकों की भर्ती तिथियों में बदलाव किया गया है। यह बदलाव पंचायत चुनाव के मद्देनजर किया गया है। पंचायत चुनाव को देखते हुए 19 व 21 जनवरी को ड्राइविंग टेस्ट नहीं होंगे। इसके लिए अलग से तिथियां निर्धारित की गई हैं। परिवहन निगम में अनुबंध आधार पर चालकों के 400 पद भरे जा रहे हैं। इसके लिए प्रारंभिक चरण के ड्राइविंग टेस्ट प्रक्रिया पूरी करने के बाद आखिरी चरण के टेस्ट लिए जा रहे हैं। इनके ड्राइविंग टेस्ट क्रमशः 27 व 29 जनवरी को होंगे। उन्होंने उन सभी उम्मीदवारों से आग्रह किया है जिनके 19 व 21 जनवरी को ड्राइविंग टेस्ट थे, वे 27 व 29 जनवरी को मंडलीय वर्कशॉप तारा देवी में ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग, दूसरे दिन भी बढ़े रेट। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी की। देश के 4 बड़े महानगरों में डीजल 24 से 26 पैसे और पेट्रोल 22 से 25 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ। बुधवार को 5 दिन स्थिर रहने के बाद दोनों ईंधन के दाम बढ़े थे। दिल्ली में पेट्रोल रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। कांगड़ा सिरमौर में मृत मिले कौवे, पोंग क्षेत्र में 94 और विदेशी परिंदों की मौत। हिमाचल प्रदेश के पोंग बांध क्षेत्र में पिछले 2 दिनों में विदेशी परिंदों के मरने का सिलसिला कुछ हद तक कम हुआ है। गुरुवार को यहां 94 विदेशी परिंदों ने दम तोड़ा। अब तक इस क्षेत्र में मरने वाले विदेशी पक्षियों का आंकड़ा 4836 पहुंच गया है। पोंग बांध के किनारे 11 कौवों की मौत हो गई है, जिसका कारण बर्ड फ्लू है। बर्ड फ्लू से मरने वाले स्थानीय कौवों का आंकड़ा भी अब 171 पहुंच गया है। पशुपालन विभाग की ओर से गठित टीमों की मदद से स्थानीय पक्षियों को सुरक्षित ढंग से निपटाया जा रहा है ताकि अन्य पक्षियों में फ्लू का संक्रमण ना फैल सके। वहीं सिरमौर जिले के माजरा, धोला कुआं व पांवटा के लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में 2 दिनों से कुछ कौवे मृत मिले हैं। एचपीयू शिमला मार्च में करवाएगा पीजी परीक्षाएं। फॉर्म भरने की ये है अंतिम तिथि। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पीजी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स की सेमेस्टर परीक्षाएं मार्च में करवाएगा। इनके लिए परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 8 फरवरी अंतिम तिथि है। परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू भी कर दी गई है। अंतिम तिथि के बाद भरे जाने वाले परीक्षा फॉर्म पर नियमों के तहत लेट फीस ली जाएगी। परीक्षा फॉर्म भरे जाने की जारी अधिसूचना के मुताबिक पीजी डिग्री, डिप्लोमा कोर्स, LLB, MTA, FYICTA, BHM और BA-LLB कोर्स के पहले, तीसरे, 5वें, 7वें, 9वें सेमेस्टर का रेगुलर और दूसरे, चौथे, छठे और 8वें सेमेस्टर की री अपीयर परीक्षाओं के लिए 8 फरवरी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म भरे जाने हैं। छात्रों को इसकी हार्ड कॉपी विश्वविद्यालय में जमा करवानी होगी। देरी से हुई पीजी परीक्षाओं और पंचायत चुनाव में कर्मचारियों की लगी ड्यूटी के कारण फरवरी अंत तक परीक्षा के परिणाम घोषित होंगे। वोट मांगने गए मंत्री महेंद्र सिंह के खिलाफ लगे गो बैक के नारे, वीडियो वायरल। पंचायती राज चुनाव में बेटी समेत भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के प्रचार के लिए मैदान में उतरे वरिष्ठ मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को गुरुवार को सरकाघाट क्षेत्र में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। सरकाघाट के दमसेड़ा में मंत्री के खिलाफ लोगों ने जमकर गो बैक के नारे लगा दिए। इस घटना के बाद 47 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। लोगों ने कहा कि जसमसाई गांव से दमसेड़ा के लिए बनाई जा रही सड़क 1998 से बन रही है, लेकिन उसे आज तक पूरा नहीं किया जा सका है। उन्होंने मंत्री से पूछा कि समस्या का कब हल होगा। इस पर मंत्री कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिस पर लोग भड़क गए। सड़क पर 5 घंटे तक लोगों संग खेलता रहा तेंदुआ, वन विभाग ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की तीर्थन घाटी में गुरुवार को अचानक सड़क पर एक तेंदुआ निकल आया। तेंदुए को देखने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ जुट गई और सड़क पर जाम लग गया। तेंदुआ भले ही हिंसक जानवर है, लेकिन वह 5 घंटे तक लोगों के साथ खेलता रहा। तेंदुआ लोगों के बीच आराम से घूमता रहा। लोग भी बिना डरे खुले में उसके साथ मस्ती करते रहे। कुछ लोगों ने वीडियो भी बना लिया, जो जमकर वायरल हो रहा है। मंडी में उपप्रधान पद के प्रत्याशी का नामांकन रद्द। वोटर लिस्ट में नाम ना होने के बावजूद प्रत्याशी बनाए गए नेता का हिमाचल प्रदेश चुनाव आयोग ने नामांकन रद्द कर दिया है। जिला मंडी की एक पंचायत में सहायक निर्वाचन अधिकारी ने उपप्रधान पद के लिए ऐसे प्रत्याशी का नामांकन मंजूर कर लिया था जिनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज ही नहीं था। आयोग ने पहले ही स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। 40 रुपये किलो खरीदे सेब को 250 रुपये किलो बेच रही हैं प्राइवेट कंपनियां। किसान आंदोलन के समर्थन में सेब खरीदने वाली निजी कंपनियों के खिलाफ इन दिनों
सोशल मीडिया पर बागवान जमकर नाराजगी जता रहे हैं। सोशल मीडिया में दावा किया जा रहा है कि 40 रुपये किलो सेब खरीद कर निजी कंपनियां अब मेट्रो सिटी के रिटेल मार्केट में 250 रुपये किलो बेच रही है। निजी कंपनियों द्वारा बागवानों को सेब करीब 6 गुना मुनाफे पर बेचने से बागवान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। हिमाचल में बनी गैस्ट्रिक और एलर्जी की दवा के सैंपल फेल, स्टॉक वापस मंगवाने के दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश में बनी गैस्ट्रिक और एलर्जी की दवा मानकों पर खरी नहीं उतरी है। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के दिसंबर के ड्रग अलर्ट में सैंपल फेल हुए हैं। इसमें जिला सोलन के बरोटीवाला के जोहड़ापुर और पांवटा साहिब के रामपुर घाट के उद्योगों की दवा शामिल है। ड्रग नियंत्रक ने इन उद्योगों को नोटिस जारी कर बाजार से स्टॉक वापस मंगवा लिया है। संगठन ने दिसंबर में 943 दवाओं के सैंपल लिए थे, जिनमें से 928 मानकों पर खरे उतरे और 15 के सैंपल फेल हुए हैं। हिमाचल सरकार ने सेवा पोर्टल का किया विस्तार, अब मिलेंगे 47 तरह की सेवाएं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवा पोर्टल का विस्तार कर उपभोक्ताओं को इसमें और ऑनलाइन सुविधाएं दी हैं। अब सेवा पोर्टल पर विभिन्न विभागों के 47 ऑनलाइन कार्य हो जाएंगे। नई सेवाओं में सिनेमा के लिए लाइसेंस या फिल्म बनाने के लिए लाइसेंस, पेट्रोलियम पदार्थों को संग्रहित करने, बेचने, इनका ट्रांसपोर्ट करने का एनओसी, विस्फोटक पदार्थ उत्पादित करने, बेचने व रखने का एनओसी, पटाखे बेचने का एनओसी, गैर वन भूमि के सर्टिफिकेट बनाने, राजस्व कोर्ट में विभिन्न विवादों को फाइल करना, नए पानी कनेक्शन लेने, सीवरेज कनेक्शन, व्यापार लाइसेंस बनाने, मापतोल यंत्रों के लिए आवेदन व पर्यटन संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए सरकार के सेवा पोर्टल पर लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। -18 डिग्री में श्रद्धालुओं ने चंद्रभागा में किया स्नान। हिमाचल प्रदेश के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति की पट्टन घाटी में नववर्ष के उपलक्ष्य पर उतना पर्व धूमधाम से मनाया गया। मान्यता है कि इस पर्व के बाद लाहौल की विभिन्न घाटियों में शीत ऋतु में मनाए जाने वाले त्यौहार शुरू हो जाते हैं। यहाँ की कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ, जनजीवन, भाषा, संस्कृति, परंपराएं, खान पान, रीति रिवाज और वेशभूषा हर एक त्यौहार को आकर्षक और अनुपम बनाती है। जबकि उतना पर्व के दिन घाटी के लोग सत्तू का बना टोटू बनाकर अपने अपने इष्ट देवताओं को चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं। वहीं चंद्रभागा संगम में लोगों ने 0 से 18 डिग्री नीचे तापमान में आस्था की डुबकी लगाई तथा एक दूसरे को नववर्ष की बधाई दी।